वध करते करते वो थक जाता है, और यह स्वाभाविक है, क्योंकि संसार का जो भोग है, यद्यपि व्यक्ति में यह भोग की प्रवृत्ति होती है और व्यक्ति भोग करना चाहता है, किंतु भोग करते करते थक जाना ये स्वाभाविक है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शदा भोगा दुख योनयेवते आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। कि इंद्रिय स्पर्श जनित जो भोग है, ये दुख योनि प्राप्त करने का मूल कारण है। संसार में हम जो इंद्रिय भोग करते हैं, उसके फल स्वरूप हम दूसरी योनि में जाते हैं, दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं, और बार बार इस भौतिक संसार में शरीर ग्रहण करके हम कष्ट भोग करते हैं। यही संसार है, दुख योनयेवते आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। और संसार का भोग क्या है कि इसका आदि है और अंत भी है। यद्यपि हम अनंत काल तक भोग करना चाहते हैं, किंतु इस संसार में अनंत काल तक भोग करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम अनंत सुख यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ हर सुख का अंत है। आद्यंतवंत कौन्तेय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, संसार का जो भोग है, इसका आदि है और अंत है। अर्थात ये किसी समय हम प्रारंभ करते हैं इस भोग का, और थोड़े समय के पश्चात इसका अंत भी हो जाता है। अर्थात हम थक जाते हैं उस भोग से। इसलिए नातेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अनंत सुख की कामना करता है, नित्य सुख की कामना करता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति इस क्षणिक सुख के पीछे धावमान नहीं होता, क्योंकि संसार का सुख ये क्षणिक सुख है। आहार, निद्रा, मैथुन और अपनी सुरक्षा से जो सुख प्राप्त होता है, इसका आदि है और उसका अंत भी है। नातेषु रमते बुधा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमण नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका अंत है। तो हम देखते हैं कि संसार का जो सुख है, ये प्रारंभिक रूप से हो सकता है कि वो हमें कुछ आनंद प्रदान कर सकता है, किंतु थोड़े समय के पश्चात वही सुख हमारा विरक्ति या दुख का कारण बन जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि कोई व्यक्ति कोई स्वादिष्ट द्रव्य सेवन करना चाहता है, क्योंकि स्वादिष्ट द्रव्य सेवन करने की लालसा सभी की होती है। तो मान लीजिए उसको कोई स्वादिष्ट द्रव्य, मान लीजिए रसगुल्ला दे दिया गया, कोई रसगुल्ला खाना चाहता है, तो बहुत आनंद को प्राप्त करेगा जब वो व्यक्ति रसगुल्ला को खाना चाहता था, अब उसको मिल गया। तो वही व्यक्ति जब पहला रसगुल्ला खाएगा बहुत आनंद को प्राप्त करेगा, और जब दूसरा रसगुल्ला उसको दिया जाएगा वो आनंद को प्राप्त करेगा, लेकिन पहले रसगुल्ला के आनंद से थोड़ा कम उसका आनंद हो जाएगा। अब जब तीसरा रसगुल्ला प्राप्त करेगा तो उससे आनंद प्राप्त करेगा, किंतु उसका आनंद धीरे धीरे घट जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब वो व्यक्ति कहने लगेगा अब मुझे और रसगुल्ला नहीं चाहिए, क्योंकि वो थक गया है, रसगुल्ला खाते खाते थक गया। उसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति बाध्य करेगा, जैसे हम खाने के लिए बाध्य करते हैं किसी,
और एक रसगुल्ला देगा, वो मना करेगा किंतु हम बलपूर्वक उसको देंगे, वो खाएगा लेकिन उतना संतुष्टि का अनुभव नहीं करेगा। और फिर हम और एक रसगुल्ला उसको देंगे, तो सुख के स्थान पर उसके मुख पर विरक्ति का भाव परिलक्षित होगा, क्योंकि वो अब खाते खाते थक गया। और जो रसगुल्ला थोड़े समय पहले उसको आनंद दे रहा था, वही रसगुल्ला अब उसके लिए विरक्ति का कारण बन गया। और आप उसको और बाध्य करके और 2-4 देना चाहेंगे रसगुल्ला, तो वो क्रोधित हो जाएगा आपके ऊपर। ये आनंद प्राप्त करने के स्थान पर वो क्रोधित हो जाएगा। तो ये भौतिक सुख का अंत है। जिसको हम भौतिक सुख आनंद मानते हैं, उसकी परिणति यही है कि पहले जो आनंद देता है, बाद में व्यक्ति थक जाता है उससे और उसी सुख को प्राप्त करने पर क्रोधित हो जाता है, विरक्ति का भाव प्रकाश करता है। इसलिए संसार में कोई भी सांसारिक सुख व्यक्ति को सदा के लिए आनंद प्रदान नहीं कर सकता। जैसे हम आहार, निद्रा, मैथुन सुख को बहुत बड़ा आनंद सुख मानते हैं, किंतु यही सुख हमारे दुख का कारण भी बनते हैं, जिसके कारण व्यक्ति संसार में बार बार जन्म ग्रहण करता है और बारंबार कष्ट को भोग करता है। और इसी सुख के लिए व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। आहार का सुख प्राप्त करने के लिए, निद्रा का सुख या मैथुन सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है। फलस्वरूप उसको बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करके बार बार कष्ट भोग करना पड़ता है। यही उसकी अंतिम परिणति है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिक सुख हमारे दुख योनि का मूल कारण है। तो ये राजा पुरंजन जो इस वन में गया है आखेट के लिए, अर्थात ये सुख भोग करने के लिए गया है और गृह त्याग करके गया है,